हेलो एवरीवन, पीसीए सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक का जो मैंने करंट आप लोगों को कराया था 6 महीने का, उसमें यूपी स्पेशल और इंडेक्स नहीं हुआ था। तो उसी को आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। इसको आप प्रॉपर वॉच कीजिएगा और इसके नोट्स आप बना लीजिएगा या कई बार वीडियो को सुन लीजिएगा। डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। यूपी स्पेशल का पहला, हाल ही में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल ओपन किया गया है। ये कहाँ ओपन हुआ है फ्रेंड्स? तो ये उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुआ है। ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मतलब बनाने का निर्णय लिया है, ओपन किया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है महिलाओं का सशक्तिकरण करना। ठीक। और इसके तहत भारत सरकार क्या करेगी? 100 महिला कन्या स्कूल बनाएगी। ठीक है। भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, भारत की सरकार। मतलब वर्तमान में बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो 100 कन्या स्कूल बनाने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। जाहिर सी बात है, बच्चियों को, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन अभियान चल रहा है जो 2015 में शुरू हुआ था। ठीक, उसी के तहत ये सारे कार्य किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों का पार्टिसिपेशन हो और उन्हें आत्मनिर्भर हो, ताकि आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज जहाँ भी हों वो अपने आप को सरवाइव कर सकें, अपना जीवन चला सकें। इसीलिए लखपति दीदी योजना अभी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये यूपी स्पेशल का तो नहीं है, लेकिन इसमें गलती से लिख दिया है मैंने, लेकिन इसको पढ़ लीजिए। हाल ही में 66वां स्थापना दिवस मनाया गया किसका? डीआरडीओ का। ठीक है। जो डीआरडीओ है ना, ये आपको पता ही है कि भारत में रक्षा उत्पाद बनाने के लिए फेमस है। रक्षा उत्पाद मतलब डिफेंस प्रोडक्ट जो बनाते हैं, जैसे मिसाइल हो गया, टैंक हो गए। ठीक है। ये सब यही बनाते हैं। और जो स्पेस से संबंधित इक्विपमेंट बनाया जाता है, जैसे आपका कोई लॉन्चिंग व्हीकल हो गया, कोई सैटेलाइट हो गया, वो इसरो उसका काम करती है। तो इस डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। वर्तमान में इसके जो चीफ हैं, मतलब हेड हैं, वो कौन है? केवी कामत सर हैं। हाल ही में इनको 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी जगह इसरो जो है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। और आप ये बताइए, कमेंट करके ये बताइएगा कि ये किस डेट को इसकी स्थापना हुई थी। ईयर तो 1969 है, लेकिन आपको डेट बतानी है, और वो हम सबको पता है, बहुत फेमस डेट है। वो आपको कमेंट करना है। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कहाँ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान 2023-24 किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, ये प्रदान किया गया है रितु करिधल जी को। अभी रितु करिधल जी कौन है? तो रितु करिधल जी हैं साइंटिस्ट। कहाँ पे? इसरो में। ठीक है। और दूसरे कौन से व्यक्ति हैं? नवीन तिवारी जी हैं। अब नवीन तिवारी जी कौन है? तो नवीन तिवारी हैं उद्यमी। कहाँ से हैं? कानपुर से हैं। ठीक है। इसको प्रदान कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग इसको प्रदान करता है। संस्कृति विभाग। अब उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में। डेट आप ना याद करना, सिर्फ ईयर याद करना, 1976, क्योंकि मिलान करने में आ जाता है। कि बताइए, उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1976। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में 75वें रिपब्लिक डे पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला है? तो वो तो मिला है संस्कृति मंत्रालय को। कौन सा संस्कृति मंत्रालय? केंद्र का संस्कृति मंत्रालय। और सेकंड जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? यूपी की झांकी को मिला है। और इस बार की यूपी की झांकी में क्या था? तो फ्रेंड्स, राम मंदिर का जिक्र किया था उन लोगों ने। पूरा एक प्रतिमा बनाकर, प्रतिमा समझ रहे होगे आप, पूरा लकड़ी से स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था। उससे शो किया था कि राम मंदिर अयोध्या में ऐसा दिखता है, रामलला जी का। तो उसको सेकंड अवार्ड मिला है। इस बार की थीम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में
मतदाता जागरूकता हेतु स्टेट आइकन, मतलब उत्तर प्रदेश में मतदान के लिए मतदान की जागरूकता हो, इसके लिए वो उत्तर प्रदेश राज्य का स्टेट आइकॉन किसको बनाया गया था? तो ये बनाया गया है मोहम्मद शमी जी को बनाया गया है। मोहम्मद शमी जी जैसा पता ही है आप, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम में एक सफल बॉलर हैं। और इनको किसके द्वारा ये बनाया गया? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 को हुई थी। ठीक है 25 जनवरी को 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अब ये क्वेश्चन तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में श्री कल्की धाम मंदिर चर्चा में रहे, जैसे कि एक मूवी भी आई अभी हाल ही में 15 अगस्त को रिलीज़ हुई थी, कल्की। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री कल्की धाम मंदिर का स्थापना हुई कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में। ठीक है, ये संभल ज़िला कहाँ पे है? तो संभल ज़िला है मतलब यूपी में है। इसका शिलान्यास किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। 2028-29 तक ये प्रॉपर बन के तैयार हो जाएगा मंदिर। अब कल्की जी के बारे में जान लेते हैं। तो कल्की जो है वो भगवान विष्णु के 10वें अवतार को माना जाता है, 10वें अवतार को। फिर इस मंदिर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 128 फीट होगी। ठीक है, 128 फीट मंदिर की हाइट होगी। ये क्वेश्चन तो आप लिख के ले लीजिए कि डेफिनेटली ये क्वेश्चन आना ही आना है, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो गोंडा में। गोंडा में कहाँ पे? तो सरयू नदी के तट पे। अब जैसे कि आपको पता है कि सरयू नदी, एक ही नदी को 3 नामों से जाना जाता है। सबसे पहले ये जब नेपाल से आती है तो इसी को काली रिवर कहते हैं। फिर जब ये लखीमपुर में एंटर कर जाती है तो यहाँ पे ये हो जाती है शारदा रिवर। और फिर जब ये अयोध्या तक पहुँचती हैं तो इन्हीं को कहा जाता है सरयू नदी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और इसका देखिए, मैंने एक ट्रिक बनाया था, ये मुझे याद नहीं हो रहा था, तो इसका हमने एक ट्रिक बनाया था कि गुंडे क्या करते हैं? कछुओं की तस्करी करते हैं, तो उन्हीं को संरक्षक बना दिया गया। तो गुंडे से हो गया गोंडा, संरक्षक मतलब वहीं पे संरक्षण केंद्र बना दिया गया है। कहाँ पे? तो गोंडा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संत रविदास चर्चा में थे। अब ये क्यों चर्चा में थे? तो इनकी हाल ही में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। कहाँ पर? तो वो हुआ है आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी वाराणसी में। उत्तर प्रदेश की राजधानी वाराणसी में। और यहीं पर संत रविदास जी की उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी और एक म्यूज़ियम बनाया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर में। जैसे कि आपको पता है कि यूपी के कानपुर में एक बहुत बड़ा DRDO का ऑफिस है, जहाँ पे मतलब रक्षा उत्पाद ही बनाए जाते हैं, डिफेंस प्रोडक्ट। मैंने देखा है काफ़ी बड़ी जगह में फैला हुआ है वो। तो इसको कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो कानपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसको कौन बना रहा है? तो अडानी ग्रुप बना रहा है। ठीक है, कानपुर में अडानी ग्रुप बना रहा है। और भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है भारत को रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो जो भारत सरकार है उसने 74% FDI मंजूर कर दिया है। मतलब आप 74% विदेशी निवेश भारतीय डिफेंस सेक्टर में कोई भी प्राइवेट व्यक्ति लगा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब ये जो आयुष्मान कार्ड है ना, आयुष्मान योजना, इसी का अदर नाम है PM जन आरोग्य योजना। और PM जन आरोग्य योजना इसका अदर नाम है। और फ्रेंड्स, ये जो PM जन आरोग्य योजना या आयुष्मान कार्ड योजना जो है,
ये कब आई थी? तो 2018 में आई थी। और आपको याद होगा इस साल जो 11 फरवरी को यूपी आर ओ का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, डेट पूछी थी इसकी डेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान चलाया गया, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। अब आइए इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो युवा हैं उनको रोज़गार के लिए किसी पर निर्भर ना होना पड़े, वो रोज़गार दाता बने, मतलब रोज़गार देने वाले बने। तो इसके तहत क्या किया गया है कि 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा उत्तर प्रदेश के निवासी युवाओं को, मतलब जो यहाँ के रेजिडेंट हैं, ठीक है, जिनकी वोटर आईडी में उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, उनको ये लाभ मिलेगा। तो इसके तहत प्रोविज़न क्या किया गया है? बिना इंटरेस्ट के युवा उद्यमी को इसमें 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। बजट 2024-25 में 1000 करोड़ रुपए इसके तहत एलोकेट किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? वो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों लॉन्च किया गया है? तो क्रिमिनल्स की निगरानी करना और राज्य में जो अपराध की बढ़ोतरी होती है उसको रोकना, इसका यही काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसमें तो ज़्यादा कुछ जानने वाला नहीं है। मनरेगा के तहत जारी नवीन दरें, इसके तहत मनरेगा के अंतर सर्वाधिक मजदूरी प्राप्त कर, मतलब सर्वाधिक मजदूरी देने वाला राज्य कौन बन गया है? तो यूपी बन गया है। बस इसमें इतना ही याद रखिए। और इसमें याद करने वाली ये बात है कि ये जो मनरेगा आया था, कब आया था? 2005 में, ठीक, 2005 में आया था। लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 से लागू हो गया था। 2 फरवरी 2006 से लागू हो गया था ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय मतलब नोडल एजेंसी का मतलब होता है कि पूरा क्रियान्वयन यही देखती है कि कैसे कहाँ पैसा जाना है, कहाँ पे क्या हो रहा है, मज़दूरों को रोज़गार मिल रहा है कि नहीं। जैसे इसके तहत फिक्स है कि पूरे साल यानी 365 दिन में मज़दूरों को 100 दिन का रोज़गार ज़रूर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तिरंगा बर्फ़ी और धलुआ मूर्ति, इन दोनों को जीआई टैग मिला है। अब ये जो तिरंगा बर्फ़ी और ढलुआ मूर्ति है, ये कहाँ के प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है? तो ये वाराणसी के प्रोडक्ट हैं, यूपी के वाराणसी के। और यूपी की वाराणसी को आप जानते हैं क्या नाम से बुलाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है ये यूपी की सांस्कृतिक राजधानी है, ठीक है। यूपी में टोटल कितने जीआई टैग हो गए हैं? 75। अब शायद बढ़ गए होंगे क्योंकि ये थोड़ा पुराना डेटा है, लेकिन आप ये याद रखिएगा, तिरंगा बर्फ़ी और ढलुआ मूर्ति। हाल ही में अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया? माँ अहोखा भवानी धाम। ये मैंने आप लोग को डेली करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, जो 27 अगस्त से शुरू हुआ है, उसमें मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स जो गंगा नदी बहती हैं, इसमें लगभग 2000 डॉल्फिन पाई जाती हैं, 2000 से अधिक। और ये जो डॉल्फिन है फ्रेंड्स, ये ब्लाइंड होती हैं, इनके आँखें मतलब ये देख नहीं सकती, ये ब्लाइंड होती हैं। ये सेंसर के माध्यम से अपने रास्ते को तय करती हैं और अपने भोजन को कैच करती हैं, पकड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटो जीपी इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यूपी के गौतम बुद्ध नगर में। अब मोटो जीपी तो आप सबको पता होगा, जो बाइक रेस होती है, ठीक है। ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यूपी के ग्रेटर नोएडा में। कब से कब तक? तो 2025 से लेके 2029 तक की इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। डीआरडीओ उद्योग एकेडमी उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आईआईटी कानपुर में हुआ है, ठीक है। आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में हुई थी। ये वन लाइनर क्वेश्चन, इनको ऐसे ही पढ़ डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट
तो सबसे पहले जान लीजिए कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है। तो ये है आपके वाराणसी में, ठीक है। अब वाराणसी में है, अब ये चर्चा में क्यों था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2,869 करोड़ रुपए बजट एलोकेट किए गए हैं। किस लिए? कि इस एयरपोर्ट को और मॉडर्नाइज़ कीजिए। सिंपल सा इसका एक ही लक्ष्य है कि जितना पर्यटन बढ़ेगा, इसको पर्यटन बढ़ाने के लिए, मतलब टूरिज़्म सेक्टर को इंक्रीज़ करने के लिए, ये मॉडर्नाइज़ करने के लिए इसको बजट एलोकेट किया गया है। ये कैसा प्रोजेक्ट है? तो ग्रीन एयरपोर्ट के रूप में, मतलब यहाँ पे जितनी भी बिजली बनेगी वो फॉसिल फ्यूल से नहीं बनेगी, जीवाश्म ईंधन से नहीं बनेगी, वो क्लीन एनर्जी होगी। मतलब सनलाइट से सोलर पैनल पे उसकी विकिरण पड़ेगी और वो विकिरण को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करके पूरे एयरपोर्ट को बिजली प्रदान करेगा। इससे ना कोई कोयला जला, ना कोई लकड़ी जली, और बिजली भी भरपूर मात्रा में मिली, इलेक्ट्रिसिटी। यही होता है ग्रीन। हाल ही में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत MiG-1 की स्थापना किसने की है? और तो ये किया है यूपी गवर्नमेंट ने। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी बात ये है, इसके तहत 35 जिलों में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। योजना क्या है? वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत MiG-1 की स्थापना की जा रही है। कहाँ पे? यूपी गवर्नमेंट ने। कहाँ पे किया जाएगा? 35 जिलों में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। और ये सारे पौधे जो होंगे वो पहले तो सबसे पहले नेपाल सीमा को कवर किया जाएगा। मतलब इंडिया और नेपाल बॉर्डर पे जो यूपी की सीमा है नेपाल से, उस पे ये पौधे लगाए जाएंगे। और 35 करोड़ का इनको लक्ष्य रखा है इन्होंने, 35 करोड़ पौधे का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। घर घर सोलर योजना, घर घर सोलर योजना ये किसने शुरू किया है? तो ये टाटा समूह ने शुरू किया, टाटा पावर ने। कहाँ पे लगाएंगे? तो यूपी के वाराणसी में लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। उपवन और हेरिटेज वन योजना, उपवन और हेरिटेज वन योजना हाल ही में चर्चा में था। तो इसको स्टार्ट किसने किया है? तो यूपी गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? शहरों से लेकर गांवों तक पौधे उपलब्ध कराकर पौधारोपण करना और ग्लोबल वार्मिंग से निपटना। आप समझ ही गए होंगे इसके उद्देश्य से। शहर से गांवों तक पौधे उपलब्ध कराना है, और ऐसे पौधे उपलब्ध कराना है जो पर्यावरणीय फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। जैसे यूकेलिप्टस को एनवायरनमेंट का दुश्मन माना जाता है, क्योंकि ये जहाँ होता है वहाँ पे ये भूजल को बहुत जल्दी से कम कर देता है, यूकेलिप्टस, ठीक। इसीलिए ऐसे पौधे उपलब्ध कराना है जो भूजल को भी सेव करें और ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये एक अभियान है। इस अभियान को किसने शुरू किया है? तो इस अभियान को शुरू किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। कब शुरू किया था? तो 24 जनवरी 2024 को। और इसका जो उद्घाटन हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो पहला ये जो हुआ था वो राजस्थान के बीकानेर में हुआ था 24 जनवरी 2024 को। और इसका जो दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम है, इसका उद्घाटन यूपी के प्रयागराज में हुआ है, इसीलिए चर्चा में है। तो इसमें आप इतना ध्यान रखिएगा, हमारा संविधान हमारा सम्मान कब शुरू किया गया? तो 24 जनवरी 2024 को। किसने इनॉग्रेट किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। पहला क्षेत्रीय कार्यक्रम राजस्थान के बीकानेर में, और दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ पे? तो यूपी के प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पेस्टिसाइड्स का उपयोग करने में नंबर 1 राज्य। पेस्टिसाइड्स आप समझ रहे होगा क्या होता है, जो उर्वरक होते हैं खेतों में यूज़ किए जाते हैं। तो पेस्टिसाइड्स का उपयोग करने में नंबर 1 राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है, जो कि सही नहीं है ज़्यादा यूज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में काकोरी ट्रेन एक्शन चर्चा में था। तो पहले आप इसका इतिहास जान लीजिए। जो काकोरी ट्रेन एक्शन था, ये इंसिडेंट कब हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी। इसमें क्या किया गया था कि 8 डाउन ट्रेन जो कि सहारनपुर जा रही थी, उसमें भारतीय क्रांतिकारियों ने उस ट्रेन
को अपनी ज़रूरत के लिए थोड़ा सा उसमें से धन निकाल लिया था। एक तरीके से मतलब अगर जो पहले इसको जिस नाम से जाना जाता था वो कहा जाता था कि काकोरी ट्रेन चोरी कहा जाता था, लेकिन ये चोरी नहीं थी, बिल्कुल ये चोरी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हमारे देश पे कब्जा किया था, तो वो चोरी नहीं थी। और जो हमने अगर अपनी ज़रूरत के लिए उनसे लड़ने के लिए धन एकत्रित करने की सोची तो वो चोरी हो गई? नहीं, भारतीय कभी चोर नहीं होते। तो काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम बदल के कर दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन। पहले यही क्या था, काकोरी षड्यंत्र नाम से जाना जाता था, इसीलिए इसका नाम बदल के भारतीय क्रांतिकारियों को सम्मान देने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। और ये लखनऊ से शायद 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है काकोरी। तो इसका नाम चेंज कब हुआ था? तो 2023 में हुआ था। और काकोरी ट्रेन, अब ये जो है इसको काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है सीएम योगी द्वारा। ठीक, कब तक मनाया जाएगा? तो पूरे 1 साल तक ये काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव को मनाया जाएगा। जैसे कि आपको पता है 1925 में ये इंसिडेंट हुआ और 2024 ये चल रहा है, यानी 100 वर्ष पूरे हुए। तो इसी की याद में हम पूरा ये शताब्दी महोत्सव मनाएंगे काकोरी ट्रेन एक्शन का। ये सबसे ज़्यादा याद रखिएगा कि 2023 में नाम चेंज हुआ है और इसको पूरे 1 वर्ष तक मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ये तो अभी मैंने आपको स्कीम पढ़ाई थी, सीएम युवा उद्यमी विकास योजना। और फ्रेंड्स मैंने 27 अगस्त से आपका डेली करंट अफेयर शुरू किया था। तो आपका ये देखिए यहाँ से आपने पढ़ रखा है पहले से, ठीक है। आपका पूरा 6 महीने का ये भी ख़त्म हो गया यूपी स्पेशल। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।